ठीक है। हेलो। तो आप लोग का लास्ट क्लासेस में प्रेशर्स के क्या था अपना टॉपिक? फोर्स एंड प्रेशर्स। ठीक है, तो फोर्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ा था फटाफट, है ना। हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे, उससे पहले फोर्स पढ़ा था। फोर्स में क्या बताया था? पुश और पुल करना किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसमें इफेक्ट क्या था? एक तो मोशन चेंज हो जा रहा था, कैसी चेंजमेंट हो जाती, गति कर ले रहा था, स्टॉप स्पोर हो जाता, स्पीड पकड़ ले रहा था, शेप साइज में चेंजमेंट हो जा रही थी। ठीक है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। फोर्स का हमने टाइप देखा था, तो क्या क्या टाइप्स आई थी? कॉन्टैक्ट फोर्स आया था, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आए थे। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने क्या देखा था? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये सारी चीजें हमने लास्ट वाली क्लासेस में कवर कर ली थी। उसके बाद हमने इनके एग्जांपल दिया था। ग्रेफिट फोर्स का ऊपर से एप्पल का गिरना हमने दिखा था। ठीक है, नॉर्मल फोर्स जो हम उठा के किसी चीज को रख रहे थे। ठीक है, अप्लाइड फोर्स किसी चीज को हम धक्का दे के ले जा रहे थे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो दो प्रकार का, साउथ और नॉर्थ फेस हमने देखा था। मैग्नेट के अंदर स्प्रिंग जो ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ड्रैग फोर्स। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स में देखा था। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। एक छूने के हिसाब से हम देख रहे थे और दूसरा बिना छुए। ठीक है, मतलब जो एक बिना फिजिकल टच के, फिजिकल मूवमेंट के वजह बिना हो उसको। ठीक है, तो हम कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर देख रहे थे कि किसी भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहे थे? शारीरिक टच लगा रहे थे, जिसके वजह से वो गति कर रहा था। सबसे पहले देखते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर, ये एक इंसान है जो क्या कर रहा है? किसी चीज को धक्का दे रहा है, मसल्स के द्वारा उस पर प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, मसल्स के द्वारा प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब कि वो जमीन पे घसीट कर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स जिसमें दो रस्सियों को दूर से खींचा जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर से भी कोई खींच रहा है और इधर से भी कोई खींच रहा है। ठीक है, तो वो टेंशन फोर्स है। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे रखा है लिफ्टिंग ऑफ वेट। जैसे जिम लोग होते हैं जो लिफ्टिंग करते हैं, वेट को उठाते हैं, रखते हैं। जितना भी लोग जिम में जाते हैं वो सारे क्या करते हैं? लिफ्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? लिफ्टिंग करते हैं। रनिंग करना, दौड़ना, कूदना, ढकेलना। ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स का। किसका एग्जांपल है? मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में हमने देखा, फ्रिक्शनल फोर्स में क्या कि जैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फोर्स के तुरंत अपोजिट होता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फोर्स का अपोजिट होता है, मतलब उल्टा होता है। यदि मैं फोर्स इधर से लगा रहा हूं तो फ्रिक्शनल उधर से लगेगा। ठीक है, यदि फोर्स में किसी चीज को, किसी सामान को यहां से ऐसे धक्का दे रहा हो तो जमीन में घिसेगा। जमीन में घिसेगा तो क्या होगा? उधर से वो क्या लगेगी? उसकी फोर्स लगेगी। किसकी? फ्रिक्शन की। जमीन पे घर्षण का, घर्षण करने का फोर्स लगेगा। ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं? डायग्राम में आपको ध्यान से दिख रहा है कि ये एक बच्चा गया है, वो क्या कर रहा है? किसी चीज को धक्का मार रहा है। धक्का मारने की वजह से वो क्या हो रही है? मोशन कर रही है। लेकिन अपोजिट साइड में क्या हो रहा है? वो घर्षण हो रहा है। अपोजिट साइड में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स था। ठीक है, फिर हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा जो बिना कॉन्टैक्ट से गति कर रहा था। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल देखा ग्रेविटी फोर्स। क्या देखा? ग्रेविटी फोर्स कि ऊपर से कोई भी चीजें छोड़ रहे हैं तो सारी चीजें क्या होती है? नीचे ही आके गिरती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। ठीक है, इस पृथ्वी पे एक लेयर बनी हुई है, जिस लेयर को क्या कहते हैं? ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो क्या करते हैं कि चीजों को ऊपर जाने नहीं देता, ऊपर से नीचे ही गिराता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीजें होती है, चाहे कोई भी वस्तु हो सके, उसमें दो प्रकार का चार्ज पार्टिकल्स होता है, एक प्लस या माइनस। ठीक है, तो हमने कल लास्ट क्लासेस में देखा था प्लस प्लस तो क्या होता है? दूर भगता है। ठीक है, दूर भगता है। माइनस माइनस क्या होता है? वो भी दूर भगता है। लेकिन जैसे ही प्लस माइनस मिलता है, दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के अंदर चिपक जाते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में रिएक्शन होने लग जाती है, अपोजिट रिएक्शन होने लग जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है लाइक यदि सेम होगा तो रिपेल करेगा। हाँ, ठीक है, लाइक यदि सेम होगा तो क्या करेगा? दूर भागाएगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट चार्ज होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। हमने ये लास्ट क्लासेस में देखा था। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा भी रखा है,
द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट, जो इलेक्ट्रिक कैरी करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिसके अंदर कोई चार्ज होता है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे देखो कैन बी अट्रैक्टिव, किसको, अपोजिट चार्ज वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और सेम वाले को क्या करेगा, रिपल्स करेगा। जैसे एग्जांपल क्या लिया, रबिंग ऑफ बैलून ऑन द हेयर, हेयर पे उन्होंने बैलून को रब किया, तो उसमें क्या हुआ, अट्रैक्ट द स्मॉल पेपर बाइट्स। वो जब उसको पेपर पर लगाएंगे ना, तो जैसे उसने बाल पे रबिंग किया तो उसके अंदर क्या हो गया, चार्ज जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गई, और उससे हम किसी भी चीज को, पेपर को आसानी से उठा सकते हैं उस चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। अब आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। क्या आता है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में हमने लास्ट में भी देखा था, क्या होता है, साउथ नॉर्थ। क्या होता है, साउथ नॉर्थ। तो ये यदि दोनों साउथ और नॉर्थ होंगे तो दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कई बार आपने चुंबक को देखा होगा, ठीक है, जब चुंबक को ऐसे लाते हो तो कई बार तो क्या करते हो, वो खींच लेता है, ठीक है। खींच आपस में इसलिए लेता है कि एक साउथ होता है और एक नॉर्थ होता है, और कई बार देखते हो उसको पलट दोगे तो दोनों क्या करेगा, वो भगाने लगेगा, क्योंकि वो दोनों क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ। और यदि साउथ साउथ भी हो जाता है तो भी क्या होगा, ये सपोर्ट डेट मान लो, हाँ ये क्या है, ये साउथ है, ये भी क्या है, मान लो साउथ है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ है। ये दोनों आपस में जब टकराएगा तो क्या होगा, वो दूर भगाएगा उसको, ठीक है। जैसे देखते हो ना, पास में चुंबक ले जाते हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला चुंबक क्या होता है, अपने आप ही मूवमेंट करने लग जाता है, ठीक है, ठीक, अपने आप ही मूवमेंट करने लग जाता है। कई बार आप देखे होंगे कि कई मंदिरों में शिवलिंग को बीचों में टांग दिया जाता है, ना नीचे कुछ, ना ऊपर कुछ, ना साइड में कुछ, ठीक है, वो कहाँ टंग जाता है, बीच में ही टंग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये भगवान जी का चमत्कार है। क्या चमत्कार है, शिवलिंग ऊपर टंग गया है, ठीक है। तो किसके वजह से होता है, बता सकते हो, डेफिनेटली रिपेल वाले मैग्नेट वहां पे लगा देंगे, तो वो लोहा क्या करेगा, अब मान लो इधर हमारा नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, इधर नॉर्थ है, तो वो लोहे को क्या कर देगा, बीच में टांग देता है, ठीक है, जिसके कारण वो नीचे गिर नहीं पाता, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद देखो, अब मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन नेल्स, मैग्नेट के पास एबिलिटी होती है कि आयरन पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। किसी भी थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखोगे तो वहां से वो उसको खींच लेगा। और ऐसे ही किसके अंदर होती है, इलेक्ट्रिक के अंदर भी होता है। जैसे आप किसी करंट को छूते हो तो आपको अपने अंदर चिपका लेता है कि नहीं चिपका लेता है, उसके पास भी अट्रैक्टिव की एबिलिटी होती है, ठीक है। देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ये चीज समझते हैं एक एक करके। हमने समझ लिया फोर्स है क्या, अच्छे से समझ लिया, ठीक है, फोर्स समझ में आया। कंप्लीट क्लासेस में हमने फोर्स का डिस्कशन किया। अब फोर्स के टाइप्स का देखा हमने, मसल फोर्स देखा, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स देखा। उसके बाद हमने इसके अंदर अब क्या देख रहे हैं कि अब इस फोर्स की वजह से क्या असर पड़ेगा, किस चीज को इफेक्ट करेगा। तो पहला क्या होता है, फोर्स क्या करता है, कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, मतलब हम जैसे किसी भी चीज में हम फोर्स लगाएंगे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति कर जाएगा, ठीक है। तीसरा, फोर्स कैन बी स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स दूसरा भी एक काम कर सकता है, किसी में गति भी लगा सकता है और किसी को रोक भी सकता है। तो ये दोनों काम करता है, गति लगाने का भी काम करता है और रोकने का भी काम करता है। सपोर्ट है कि कोई सामान ऊपर से लुढ़कती हुई आ रही है, ठीक है, आप क्या करो, एक पत्थर डाल दो नीचे, वो क्या करेगा, पत्थर की फोर्स की वजह से वहीं पे रुक जाएगा, या खुद वहां खड़े हो जाओ, तो यदि हल्की सामान होगी तो वो तुरंत रुक जाएगी। तो मेरी फोर्स लगी ना, ये क्या लगी, बल लगा कि नहीं लगा, जैसे ये बल लगा वो चीजें क्या हो गई, अपने ही जगह पे रुक गई। तो पहला हमने क्या देखा, पहले में हम बल लगा रहे थे तो भाग रही थी, ठीक है, और दूसरे में जब बल लगाया तो रुक रही है, ठीक है। तो दोनों इफेक्ट पड़ता है, बल से मूवमेंट भी करा सकता है और फोर्स से रोक भी सकता है। फोर्स कैन चेंज स्पीड, हाँ, फोर्स यदि अब वो डिपेंड है कि हम कितनी तेजी से फोर्स लगा रहे हैं। यदि हम किसी को थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं तो कम लोड टिकेगा। अब एक काम करो, कोई चीजें ले जाओ पहाड़ के ऊपर रख दो, उसका धक्का मार दो, अब वो क्या होगा, बहुत तेजी से गति करेगा और ऊपर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्पीड मूविंग द ऑब्जेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज, इसकी स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसकी वजह से, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। क्या चीज बढ़ा घटा सकते हैं, स्पीड को
हाँ, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स की वजह से हम किसी भी चीज की डायरेक्शन मतलब दिशा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स कैन बी चेंज द शेप और साइज, फोर्स यदि लगाते हो जैसा आप बैलून है फूला हुआ है उसको दम दना मारो, ब्लास्ट फट जाएगा, उसकी साइज चेंज हो जाएगी, चेंज ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम और भी देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वैशिंग और हाँ वो बॉल आता है ना जो नॉर्मल सा बॉल स्पंज टाइप का बॉल होता है, जैसे फोर्स लाता है वो पिचक जाता है और छोड़ते हैं तो खुल जाता है, फिर लगाते हैं तो पिचक जाता है, फिर छोड़ते हैं तो खुल जाता है, ठीक है। ये फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। हाँ। आप पढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, क्या पढ़ते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस, इसको समझते हैं, ठीक है। बैलेंस फोर्स क्या होता है, टू फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इक्वल, सिंपल आप तराजू देखा होगा, देखा है, बैलेंस और अनबैलेंस समझ में आता है, जैसे बैलेंस हो जाता है तो समझते हैं दोनों तरफ वेट बराबर हो गया, और अनबैलेंस का मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो बैलेंस का मतलब तो समझ में आ गया, हमने तराजू देखा बैलेंस समझ में आ गया। अब बैलेंस और फोर्स का क्या रोल है हम इस चीज को समझते हैं, मतलब बैलेंस में दाब का क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो देखो व्हेन अ टू फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, दोनों तरफ से एक ऑब्जेक्ट में बल लगाया जा रहा है, ठीक है, इक्वल इन साइज, और वो दोनों क्या है, सेम साइज में है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या होगा, कैंसिल, बताओ, मतलब अब ये मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मैं इधर से भी बल लगा रहा हूं और दूसरा कोई उधर से भी बल लगा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बताओ, फोर्स लगेगी, वो फोर्स बैलेंस वाली एक बराबर फोर्स लगेगी, ठीक है, रिजल्टिंग नो चेंज इन द स्टेट इन मोशन, क्या वो मोशन करेगा क्या, मान लो कि मैं भी इधर से बल लगा रहा हूं, आप भी उधर से बल लगा रहे हो, अब कह रहे कि जगह चेंज हो जा, मोशन गति कर जाए, तो क्या वो करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि आपका भी बल लग रहा है मेरा भी बल लग रहा है, इसलिए वो चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल है बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, ठीक है, रख दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, तो बैलेंस बाय द टेबल अपवर्ड, तो कभी सोचा है हमारे ऑलरेडी हम कोई भी चीजें टेबल पर रख देते हैं, वो टेबल पर रखते हैं टेबल पर ही रह जाता है, लेकिन वही आकाश में जाओ टेबल पर रख दो और टेबल पर रहेगा, नहीं रहेगा, उड़ के आसमान में पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऊपर से क्या दाब रहा है, नीचे की तरफ, और टेबल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है, मतलब हमने जैसे ही बुक रखा किसके ऊपर, मेज के ऊपर, मेज ने क्या किया, नीचे से उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया, समझ में आया, नीचे से जब ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया तो नीचे नहीं जाएगा, और ऊपर से फोर्स किसने लगा दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो बोला ना, अब बुक रेस्टिंग का टेबल हमने रख दिया, वहां पे क्या लगी, क्या लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी, कहां से आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ऑलरेडी एनवायरमेंट में है, गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल, वो कहां से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, नीचे से कौन बल लगा रहा है, मेज लगा रहा है, कौन लगा रहा है, मेज, मतलब टेबल, जिस टेबल पर रखे, तो देखो ये बोल रहा है ना, फोर्स डाउनवर्ड बैलेंस बाय द टेबल अपवर्ड फोर्स, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स की वजह से वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, कौन बैलेंस हो गया, बुक बैलेंस हो गया, जिसके कारण वो, तो इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। अब समझते हैं अनबैलेंस फोर्स, क्या फोर्स, देखो, तो व्हेन अ फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, डू नॉट कैंसिल each other out, दोनों तरह को कैंसिल नहीं किया, रेस्टिंग ऑन नेट फोर्स द चेंज द ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन, अब मान लो वहां तो चलो हमने दोनों तरफ से, हम भी लगा रहे थे आप भी लगा रहे थे, कोई गति नहीं हो रहा था, अब मैं अकेला हूं और उसको धक्का दिया जा रहा हूं, तो वो क्या होगा, गति करके जाएगा कि नहीं जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, किकिंग बॉल, यहाँ बॉल रख दिया, हम सुबह फुटबॉल खेलते हैं ना, उसको जैसी क्या करते हैं, किक मारते हैं, वो क्या करता है, गति करता है कि नहीं करता, तो आप बताओ, अब उसमें हमारी फोर्स एक तरफ से लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है,
लेकिन हम तो सामने मार रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ऊपर भी लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम ऊपर वाला किक मारते हैं, तो एक लिमिट तक जाता है, जितना फोर्स हमसे लगता है उतना ऊपर जाता है, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स करता है चल चल जा नीचे जा नीचे जा, ऊपर से वो फिर फोर्स लगा के नीचे भेज देता है। तो देखो, तो मूव इनटू द डायरेक्शन टू द किक, हम जिस डायरेक्शन में मारेंगे उसी डायरेक्शन में मूवमेंट, लेकिन किस मूवमेंट जरूरी नहीं है कि वो उसी दिशा में जाएगा, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। समझ में आया, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, क्लियर है। देखो अब इसके द्वारा समझते हैं, एक डायग्राम है, ठीक है, बैलेंस फोर्स को और अनबैलेंस को फोर्स को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो यहां कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, इधर भी कितने हैं, सेम कौन सा कंडीशन हो गया, मैज वाला, ऊपर से कौन था, नीचे से मैज ऊपर से ग्रेविटी, नीचे से मैज ऊपर से ग्रेविटी, बीच में फंस कौन गया, बुक, दोनों तरफ से बल लग रही थी। ऐसी देखो इधर भी 3, इधर भी कितना यूनिट बल लग रहा है, क्योंकि सारे एक ही जैसे हैं, कोई हट्टा कट्टा नहीं है। इसमें कोई हैवी होता तो खींच के ले जाता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इसमें भी देखो कितने लोग हैं, कितना बल लग रहा है, जिसके कारण दोनों क्या है, बैलेंस, क्या है। लेकिन अब इसमें देखो, यहाँ देखो ध्यान से समझो, यहाँ कितने लोग हैं, बल कितना है, और यहाँ कितना है, और जैसे ये तीनों ने खींचा ये ढेर हो गया जमीन पे। देखो ढेर हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इधर बल ज्यादा है, इधर बल कम है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस होते ही कहां गिर गया, जमीन पे। यदि ये सारे बैलेंस है तो कोई गिरता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सबने अपना अपना बल लगा रखा है बराबर में, लेकिन इसका बल कम होने के चलते अनबैलेंस हो गया और जमीन पे गिर गया। ये थी बैलेंस और अनबैलेंस। अगली क्लास में आप लोग को लेंगे प्रेशर। बल समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले बल बता दिया, फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स बता दिए, टाइप्स के बारे में सबका एक एक चीज डिटेल कर दिया। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इफेक्ट की, फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, गति करता है, रुक जाता है, और क्या होता है बताओ, स्पीड में चेंज हो जाता है, कभी तेज भी हो जाता है तो कभी स्लो भी हो जाता है। उसके बाद पढ़ा हमने बैलेंस और अनबैलेंस पढ़ा। बैलेंस में क्या हो रहा था, एक तरफ अब मेज का हमने एग्जांपल देखा और एक बॉल का एग्जांपल देखा, मेज बैलेंस था और बॉल भग रहा था तो वो अनबैलेंस था। हमने एग्जांपल यहाँ भी देखा रस्सी का, देखो एक तरफ 3 लोग खींच रहे हैं तो बैलेंस है, एक आगे एक कम खींच रहे हैं तो वो अनबैलेंस है। तो ये कंप्लीट एग्जांपल हो गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं।